वेलकम टू एनवी एजुकेशन। आज हम लोग हाल ही में हुए बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट दिन मैथ का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है, यदि a इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर क्यूब तथा b इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो मौसो ए बी का क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 225, 125, 100 और 75। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है उसमें से जो मिनिमम घात वाला रहेगा, जैसे 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 4 है, तो मिनिमम किसका है, कम किसका है। यहाँ 3 टू द पावर 2, तो 3 टू द पावर यहाँ लिखेंगे मॉस इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। सिमिलरली 5 के लिए भी लेंगे, तो यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर लेंगे। जो मिनिमम रहेगा पावर में वो वाला लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 25। फाइनल आंसर क्या होगा 225। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर 0.4343, एक रेकरिंग डेसिमल है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। यहाँ पे p और q जो है वो पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन भी दिया हुआ है ए बी सी डी। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन क्वेश्चन में दिया है फ्रैक्शन डेसिमल, उसको लिखेंगे 0.4343 डॉट डॉट। इसको 0.43 के ऊपर रेकरिंग लगा के भी लिख सकते हैं। इसको लिखना है आगे, माना x इज इक्वल्स टू 0.43, इसके ऊपर रेकरिंग। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब आगे लिखना है दोनों तरफ दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या आएगा 100x इक्वल्स टू 143.43 के ऊपर रेकरिंग। अब ये रेकरिंग पार्ट जो है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर इक्वेशन से फर्स्ट नंबर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सेकेंड नंबर बोलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिखेंगे आगे समीकरण 2 से समीकरण
एक को घटाने पर क्या आएगा? 99 x इजकल्स टू 43। तो x इजकल टू क्या आएगा? 43 डिवाइड बाई 99। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग होता है। ऑप्शन ए 180, बी 200, सी 360 डिग्री और ये डी होगा, मिसप्रिंट है, यहाँ डी होगा, डी 240 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए चतुर्भुज बनाया हुआ है, ये चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 18। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 11/80 का दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का ये दशमलव है होगा, ये बताना है हम लोग को। देखिए अगर 80 से हम लोग डिवाइड देते हैं 11 में, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0, 80 आएगा, यहाँ पे 30 होगा, फिर यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर यहाँ 1 था पहले 1, यहाँ 3 टाइम्स में लगेगा 240, यहाँ 60 आएगा, यहाँ एक 0 आएगा, फिर यहाँ 7 टाइम्स में लगेगा 560, 40 आएगा और यहाँ एक 0 और आएगा और यहाँ पे 5 टाइम्स में लग जाएगा कंप्लीटली। $400। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और ये दशमलव के बाद 4 डिजिट तक जा रहा है। दशमलव के बाद 4 डिजिट तक जा रहा है, मतलब 0.1375। इसलिए ये एक शांत दशमलव होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बी 41 ये अभाज्य होगा। 91 जो है वो 7 और 13 दोनों से कटेगा। 85 5 और 17 दोनों से कटेगा। 121 ये 11 से कटेगा। तो बचा कौन?
41 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 8x प्लस 14 का शून्यक है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 8x प्लस 14 इज 0 करेंगे, तो 8x इज माइनस 14, तो x इज माइनस 14 बाय 8, 2 से 7, 2 से 4, तो क्या आएगा -7/4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 128 डिवाइड बाय 168 का सरलतम रूप है। पहले हम लोग इसको बना के देखते हैं कैसे होगा। 128 डिवाइड बाय 168, अगर इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो वो होगा 16 टाइम्स में, ये जाएगा 21 टाइम्स में। इसका मतलब ये हुआ कि 16/21, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन डी सिंपल सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 4 इजकल टू 0। सी, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी, रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 इजकल टू 6। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है होल क्यूब है, इसका मतलब ऑलरेडी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा, यहाँ रूट एक्स और रूट एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर के एक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी। यहाँ ऑप्शन बी में देखिए रूट एक्स है मिडिल टर्म फैक्टर में, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ 3 होगा, माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। यहाँ सिंपल सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूट अंडर 9, ये 3 आएगा और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, ये सही ऑप्शन है। रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। रूट अंडर 3/9, ये रूट 3/3 आएगा, इसका मतलब ये हो जाता है 1/√3, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी पे जाते हैं हम लोग, सॉल्व करके देखते हैं, तो
रूट अंडर 10/100, तो ये आएगा 1/√10, तो ये भी नहीं होगा। तो डी, सी और बी ये तीनों का तीनों नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। ठीक है, तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू -3, इसमें अगर रखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, x² माइनस 2x माइनस 15। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 तथा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 का हल है। यहाँ पे 0 नहीं होगा, 36 होगा। यहाँ 36 होगा, मिसप्रिंट है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया हुआ है क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, और 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 36। फर्स्ट सेकंड, अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं तो यहाँ साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो ये दोनों कट जाएगा 3x, और यहाँ पे आएगा -6y इज इक्वल्स टू -36। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और 6 से 36 6 टाइम में जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 6। ऑप्शन में हम लोग पहले देख लेंगे कि y इज इक्वल टू 6 दो में है, ए और सी दो में है, तो हम लोग को आगे भी देखना, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर किसी एक में अगर y का वैल्यू 6 रहता तो हम लोग ऑप्शन डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि हम लोग को टाइम भी सेव करना है साथ साथ। तो देखिए y का वैल्यू 6 जो है वो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 6, so x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद x² माइनस 15x प्लस 56 का घात है। देखिए इसमें जो पावर्स x का जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा वही पूरा बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे x² में है, पावर 2 है, तो हम लोग का घात क्या होगा बहुपद का, b। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
14 में क्या दिया हुआ है, अगर ग्राफ पेपर पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे दो रेखीय समीकरण का, और अगर ऐसे आएगा इसका सॉल्यूशन, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा इस तरफ से जा रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो इसका हल कितना आएगा। तो एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, अगर पैरेलल हो जाता तो ये अनंत हल होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है त्रिघात बहुपद px इजकल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी -1/3। देखिए इसको शून्य को क्या होता है, अगर जो दिया हुआ बहुपद है उसका इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो वो हो जाएगा उसका, और x का वैल्यू जो आएगा वो होगा उसका शून्यक। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तो इसका जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसी प्रकार से यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 3 होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -3 और a में क्या है 1, तो क्या होगा 3। ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, डॉट 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 का सर्व अंतर होगा। यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद या थर्ड पद माइनस सेकंड पद, कोई भी करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, क्या आएगा 5/3 माइनस 1/3, क्या आएगा 4/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब बोलिएगा कैसे। देखिए एक हम इतना बड़ा वर्ग बनाते हैं और एक छोटा सा वर्ग बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग सीधा मान के चलिए। देखिए अगर इसका ये लाइन और ये लाइन बराबर है नहीं है तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम मतलब सभी अंग बराबर होना चाहिए। यहाँ पे समरूप होगा, ये भी 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, इस तरफ भी 90, हर एक कोण 90 डिग्री है, दोनों में हर एक कोण 90 डिग्री है, तो इसलिए ये दोनों समरूप होगा, दोनों समरूप होगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल्स टू 0 का मूल होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जिस तरह से ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी लिखा जाता है और हम लोग जानते हैं ऐसे लिखा जाता है।
तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये भी सही है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे एंगल पी आर एस इजकल टू 100 डिग्री तथा एंगल पी क्यू आर इजकल टू 70 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर का मान क्या होगा ये बताना है। तो हम पहले से यहाँ पे ट्रायंगल बना रखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहले नाम दे देंगे पी क्यू आर, तो आर को हम लोग एस तक बढ़ाएंगे, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। और ये पी आर एस दिया हुआ है 100 डिग्री, और क्या दिया हुआ है पी क्यू आर, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि दो इंटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सामने वाला इंटीरियर होता है, दोनों को प्लस करने से एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। ये वाला हम लोग को निकालना है, क्यू पी आर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री। तो ऑब्वियसली क्यू पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 70 टू 30 डिग्री। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का 25वां पद होगा, कौन सा होगा ये निकालना है हम लोग को। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत है, कौन सा, nth टर्म्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5, फर्स्ट जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और nth मतलब 25th है, तो 25 5 माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, डी मतलब डिफरेंस। तो क्या आएगा 5 प्लस 24 इंटू 2, टोटल वैल्यू क्या आएगा 53। तो हम लोग को ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये पूछ रहा है क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में ये स्थित है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ 8 है।
और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। तो 0 तो बस मूल बिंदु होता है, यहीं पे होगा 0। तो इस दोनों को मिलाने से क्या मिल रहा है हम लोग को, दोनों बिंदु मिलाने से ये जो जहाँ पे 8 है वहीं पे 8,0 ये बिंदु आएगा। तो ये कौन सा एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है। ये अभी अभी हम लोग 21 वाला जो देखे हैं सेम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो क्या था, nth निकालने के लिए क्या करना था हम लोग को, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे कितना है d, 3 है, सॉरी -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे nth का वैल्यू तो दिया हुआ है 0, बैठा देंगे। यहाँ पे 21 है a का वैल्यू, n हम लोग को निकालना है, तो n-1 और इंटू -3। तो क्या आएगा, 21 प्लस -3n प्लस 3। तो 21 और 3 24 हो जाएगा। 3n, अगर 3n इधर इस साइड लेके आ जाते हैं तो प्लस में आएगा, इक्वल टू 24। तो n बराबर क्या होगा 8। तो 8वां पद जो है वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है कि डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है हर एक पद के लिए। तो फर्स्ट पद माइनस सेकंड पद अगर निकाल लेंगे वही होगा थर्ड पद माइनस सेकंड पद, मतलब दोनों का सिमिलर होना चाहिए। डिफरेंस जो होगा वो सभी टर्म के लिए, अलग अलग टर्म के लिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 1 2 3 4, ये देखने से लग रहा है क्या, डिफरेंस सभी में एक एक करके है। ऑप्शन बी में 6 9 12 15, तो इसमें क्या दिख रहा है कि डिफरेंस जो है वो 3 करके है। ऑप्शन सी में -5 -2 1 और 4 ... तो इसमें क्या दिख रहा है, +3 करके जा रहा है, मतलब ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी है, मगर यहाँ हमको पूछ रहा है समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी समांतर श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी द्विघात बहुपद px इजिकल्स टू x² - 2x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b डिवाइड बाई a, और अल्फा बीटा होता है अल्फा
इंटू बीटा होता है C/A। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C कितना है 8, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इजकल टू होगा 8 डिवाइड बाय A का वैल्यू 1 इजक्वल्स टू 8। ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। ट्रायंगल ABC जिसके शीर्ष दिया हुआ है ABC दिया हुआ है का केंद्रक का शीर्ष निर्देशांक हम लोग को निकालना है। अच्छा, पहले हम लोग एक तो ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए केंद्रक क्या होता है, जो हर एक शीर्ष से जो एक मीडियन खींचेंगे और ये जो तीनों का कट पॉइंट है, मिलन पॉइंट, उसको हम लोग, ये जो पॉइंट है ना तीनों का, इसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं और इंग्लिश में सेंट्रॉइड। इसका क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो x1 कितना है -2 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। 6 और 5 हो जाता है 11 और -2 मतलब 9। तो 9/3 बराबर 3। तो x के वैल्यू होगा 3 और y के लिए सेम निकालेंगे, y1 y2 y3 को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। कितना कितना है 10 -4 और 10। 10 -4 प्लस 10 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे हो जाएगा 16/3। 16/3 शायद कुछ गलती टाइपिंग हुआ है y के लिए। चलिए कोई बात नहीं, x का वैल्यू 3 आया ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में x का वैल्यू 3 है, बाद बाकी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें x का वैल्यू 3 नहीं है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन से भी बना लेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात 100:121 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ये सिंपल है, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये देखिए स्क्वायर रूट में इधर 100 और स्क्वायर रूट में यहाँ 121,
मतलब यहाँ पे 10:11 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 28। बिंदुओं 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी निकालें। तो ये दूरी बराबर क्या होता है? d बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 माइनस x1 करे या x1 माइनस x2 करे, वही आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर में -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 1 + 1 बराबर √2। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 29 में देखते हैं क्या है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा है? तो ये थेल्स बोला है, थेल्स प्रमेय में दिया हुआ है। ये मूल बिंदु का नियामक है। मूल बिंदु क्या होता है? जो दो एक्सिस होता है x और y, दोनों का जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये इसका बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो इसका क्या होता है नियामक? 0,0। तो ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।